हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करूंगी कि हम मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं कर पाते। आप बड़े बड़े सपने देखते हैं पर क्या चाहते नहीं कि वो सपने आपके सच हो। तो अगर आप जानना चाहते हो ना कि वो सपने आप कैसे सच कर सकते हैं, तो ये 5 बात मैं आपको बताऊंगी। और ये मैंने कहाँ से सीखी? प्रेमानंद जी महाराज से। उनकी बातें सुनकर मुझे ये 5 सीख मिली जो मेरी मैनिफेस्टेशन में मुझे इतनी मदद करती हैं। और आपको भी मैं ये 5 राज बताऊंगी आज की वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अब तक इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए और सबके साथ शेयर करने का वादा आपको करना होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये वाइब्रेशन, ये सीख हर किसी तक पहुंचे। क्योंकि आपको ये शायद पूरे YouTube पे वीडियो फिर से नहीं मिलेगा। तो ये सीख क्या है? सबसे पहले जब भी आप मैनिफेस्ट करना चाहें ना, तो प्रेमानंद जी कहते हैं कि तुम्हें मन को शांत करना होगा। प्रेमानंद जी महाराज की लाइन है कि मन को शांत करो, ईश्वर की कृपा अपने आप आएगी। तो सबसे पहली सीख है, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं जिसका मन शांत हो गया उसने जीवन को जीत लिया। अब ऐसा कैसे? आप जानते हैं यही तो मैनिफेस्टेशन में हर किसी को चाहिए ना। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। कैसे? अगर आपका मन शांत होगा, वो कब होगा? जब आपका दिमाग क्लियर होगा, यानी उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी। आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों तरफ होगी, फिर आपका मन शांत होगा। अब मन शांत होने से ही तो मैनिफेस्टेशन होगा, क्योंकि यही फर्स्ट स्टेप है, अपने मन को शांत करना। क्लियर योर माइंड, रिमूव नेगेटिव एनर्जी एंड बी पॉजिटिव। और ये पॉजिटिविटी को ट्रैक करेगा। बस यही पहला स्टेप है। अब आगे दूसरा स्टेप है प्रेमानंद जी की ये दूसरी सीख। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो हमेशा मांगता है वो चिंता में रहता है, और जो प्यार करता है वो कृपा में रहता है। यानी अगर आपको ईश्वर की कृपा चाहिए, अब ईश्वर की कृपा क्या है? ये डिवाइन पावर हमें क्या देती है? अबंडेंस। और ये अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी हमें कैसे आएगी? जब हम मांगना बंद कर देंगे। यानी आपने देखा होगा ना कि जब हम घबराते हैं ना, घबराने की वजह से वी प्रे अ लॉट और वी आस्क गॉड कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो वो आपको नहीं करना है। मतलब आपको मांगते नहीं रहना है, आपको हमेशा ट्राई करना है बिना मांगे, बस अट्रैक्ट करना है पॉजिटिविटी को, अबंडेंस को। और ये अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी जब एक्टिवेट होगी नहीं, जब आप डर कर मांगना बंद कर देंगे ना, प्लीज मुझे ये दे दीजिए, प्लीज अच्छे मार्क्स दे दीजिए, प्लीज बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नौकरी, प्लीज एग्जाम क्लियर हो जाए, यही सब करना बंद करना होगा। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को खराब करता है और आपकी डर की फ्रीक्वेंसी पैदा हो जाती है। और यही कहते हैं प्रेमानंद जी महाराज की इससे चिंता होती है। और आपको मांगना नहीं, प्यार करना है। किससे? ईश्वर से प्यार, और दूसरा अपने लक्ष्य से, यानी जो मंजिल है आपकी उससे प्यार करना है। लेकिन मांगते रहने से डर पैदा होगा, तो मांगना बंद करिएगा और बस प्यार करके काम करते रहिए। अब तीसरी चीज इसी प्रोसेस में जो मैनिफेस्टेशन को आसान करती है, जो मैंने प्रेमानंद जी महाराज से सीखी, कि आपको सेवा करनी है। अच्छा, सेवा से अब आप सोचेंगे कि सेवा का मतलब है किसी को दान करना। नहीं, सेवा किसी भी तरह से हो सकती है। आप जानते हैं जब आपकी दोस्त गाड़ी खरीद लेगी ना, तो आपको जेलसी होगी। ये एनवी फीलिंग जो आपको आती है ना, दिस इज हाईली नेगेटिव, और यही आपकी गुड फ्रीक्वेंसी को, पॉजिटिव वाइब को किल कर देती है। और हम यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं कि गाड़ी खरीदने से आपको चिंता हो गई है, आप परेशान हो गए हैं, इसीलिए इसको गाड़ी नहीं चाहिए। यूनिवर्स आपको फिर गाड़ी नहीं देगी। दैट मीन्स यू आर किलिंग योर वाइब। आप अपनी ही वाइब को, पॉजिटिव वाइब को खराब कर देते हैं। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है जितना हो सके दूसरों की सेवा करो। सेवा से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ब्लेसिंग से आपको हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और यही फ्रीक्वेंसी मैनिफेस्टेशन में काम आती है और आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करेगी। इसीलिए सेवा करिए, दूसरों को जितना हो सके ब्लेस करिए और उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, उनकी मदद करके, जिससे आपको यूनिवर्सल गाइडेंस मिलेगी। कॉस्मोस आपको डिवाइन गाइडेंस भेजेंगे। ये सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा जो आपके ही सपनों को पूरा करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि
बदला लेने से पहले माफी देना सीखो, इससे मन हल्का होता है और कर्म साफ होते हैं। यानी ये हमारे मैनिफेस्टेशन में कैसे काम आएगा आप जानते हैं। हमारा मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है वो डिले हो जाता है। किन वजह से? कार्मिक ब्लॉक्स की वजह से। अब ये कार्मिक ब्लॉक्स आते हैं इसी तरह के सिचुएशन से बनते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो बुरे कर्म हमारे रास्ते को रोक देते हैं। और आप जानते हैं जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो आप उस धागे को तोड़ देते हैं और वो कोड कट हो जाती है जो आपके नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई होती है। और इससे आपका मन साफ हो जाएगा, दिमाग क्लियर हो जाएगा, थॉट्स क्लियर हो जाएंगे और कार्मिक ब्लॉक्स खत्म हो जाएंगे। क्योंकि एक नेगेटिव धागा अगर कट जाएगा ना माफी देने से, तो उससे आपका ही रास्ता साफ होगा और आप सही फ्रीक्वेंसी और सही ड्रीम को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह से प्रेमानंद जी महाराज की ये सीख भी मुझे एकदम सटीक लगी। किसी भी सपने को पूरा करने के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए माफी देना बड़ा जरूरी है, वरना आप मैनिफेस्टेशन को एक रॉकेट साइंस सोचते रहेंगे और आप कभी सपने सच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 5th पॉइंट विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। अब आप जानते हैं ये क्यों? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम जब भी मैनिफेस्ट करते हैं ना, वेट, क्या आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं राधे राधे, तो मुझे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखेगा ताकि मुझे पता चले आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रेमानंद जी महाराज की ये बात है कि जितना हो सके नाम जाप करो। अब नाम जाप क्या है? एक वाइब्रेशन है। आपको क्यों चाहिए? क्योंकि ये डिवाइन सपोर्ट आपको चाहिए। जब आप सपना देखते हैं, आप उस राह पर चलते हैं, एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस शुरू करते हैं ना, मान लीजिए कोई बड़ा घर बनाने का, लेकिन आपकी हैसियत से बड़ा घर जब आप बनाने का सोचेंगे ना, तो आपका दिमाग पता है क्या कहेगा? आपका दिमाग बोलेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। और आपका दिमाग न जाने कितने सवाल करेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। ये सवाल रोकने के लिए ना, क्योंकि ये सवाल कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। आपका कॉन्शियस ब्रेन है ना जो, वो हजारों लॉजिक लगाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे होगा, ये सब झूठ हो सकता है। ये सब आपको रोकना है, कॉन्शियस ब्रेन को समझाना है और उसको कंफ्यूज करना है, उसको मैनिपुलेट करना है कि यस इट इज पॉसिबल, इससे पहले कि वो ये कह दे कि ये इम्पॉसिबल है, तुम्हारा सपना सच ही नहीं हो सकता। इसीलिए हमें चाहिए डिवाइन पावर। और ये डिवाइन पावर कहाँ से आती है? नाम जाप से। वो स्ट्रेंथ आपको मिलती है जो किसी भी सपने को सच करने के लिए जरूरी है। तो प्रेमानंद जी महाराज जैसे कहते हैं ना कि कभी भी डर लगे, कभी भी कुछ भी आपको असंभव लगे और आपको चाहिए हो कुछ भी, मांगते हो ईश्वर से, लेकिन पूरा नहीं हो रहा, कोई मुश्किल हालात है, तो बस बोलिए राधे 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 राधे। यही नाम जाप है। जब आप कंटिन्यूसली अपने ब्रेन में एक थॉट को प्रोग्राम करते रहते हो, और इसकी प्रोग्रामिंग कहाँ होती है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और ये वो माइंड है जो सपने सच करता है, अगर आप इसको सही से प्रोग्राम कर लो। तो प्रेमानंद जी महाराज की ये 5 सीख शायद मैंने सीखकर अपने हर सपने को साकार करने के उस राह में आगे बढ़ना निर्धारित तो कर लिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ सपने जो मेरे सच हो गए हैं उनके आधार पे मैं आपको भी कुछ सीख दे डालूं। तो इसीलिए ये 5 सीख मैं दे रही हूँ। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक नहीं समझ पाए ना, फिर से देखिएगा, क्योंकि अब की बार जरूर समझ आ जाएगी ये 5 बातें जो किसी का भी सपना सच कर सकती हैं। और आप जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज जैसे कहते हैं कि बस बोलते रहिए राधे राधे। उसी तरह से अगर आपने अभी तक कमेंट में राधे राधे नहीं लिखा है तो अभी लिख डालिए। और आई बेट यू कि आपको कुछ ही दिन में ना वो सिग्नल मिल जाएगा, आपको मैनिफेस्टेशन रिलेटेड एक अगली कड़ी मिल जाएगी। यानी ये वीडियो पहली कड़ी है, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, कुछ ही दिन में आपको एक और वीडियो मिलेगा। आप कहीं पर भी होंगे, स्क्रॉल कर रहे होंगे, आपको एक वीडियो मिलेगा जो मैनिफेस्टेशन की ही बात करेगा। इसी वीडियो की सेकंड एपिसोड जैसा होगा और सेकंड स्टेप के बारे में आपको बताएगा। और जब आपको वो वीडियो मिल जाए ना, मुझे आकर यहीं पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको वो सेकंड मैजिकल वीडियो मिला है। और इस तरह से अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में वो भी लिख डालिए, क्योंकि मुझे आपके फीडबैक पढ़ना बहुत 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 पसंद है। और कुछ सजेशन है वो भी लिखिएगा। और आई थिंक मेरे लॉन्ग
वीडियो पे ना लोग कम अटेंशन दे रहे हैं। आई रियली वॉन्ट यू टू वॉच माई लॉन्ग वीडियोज़ एंड शेयर विद एवरीबडी, सो मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर विद अदर्स। मंगलानि भवन्तु।